हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स महा स्टेशन में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आज आप सीखेंगे एक बेहतरीन ट्रिक जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक। कैसे आप आसानी के साथ किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। मेरे दोस्त देख लीजिए, पहले 2-3 पॉइंट याद रखिए कि किसी भी इकाई के स्थान पर जब भी आपको 1 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 9 मिले या फिर एक संख्या और लिख सकते हैं 0 मिले, तभी वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर आपको 2 मिल जाता है, 3 मिल जाता है, 7 मिल जाता है या फिर 8 मिलता है कहीं पर भी, तो याद रखिए कि वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि रूट के अंदर अगर आप 42 लिख लो, ठीक है, 42 लिख लो, अगर पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा मेरे दोस्त, क्या पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का ये, तो आप कहोगे नहीं, तो ये ट्रिक यहां पर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर रूट के अंदर 36 लिखा हुआ है तो 36 किसका है, 36 जो है किसका स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, तो 6 का स्क्वायर होता है, आप कह सकते हो, यानी 6 इसका वर्गमूल है, यानी 6 का ये पूर्ण वर्ग है। समझ रहे हैं? चलिए, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे और कैसे जानेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर इकाई के स्थान पर यहां देख रहे हैं, यही है इकाई का स्थान, ये तो जानते ही हैं आप, इकाई का स्थान तो जानते हो मेरे दोस्त। तो इकाई का स्थान 6 आपको दिख रहा है, तो यहां पर इकाई के स्थान पर अगर आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए, तो जान लेना कि वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। परीक्षाओं में बहुत बारी ऐसा पूछता भी है, 4 ऑप्शन आपको दे देता है और कहता है इसमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप याद रखिए, संख्या देखिएगा, जहां पर भी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 दिखेगा, उस पर डायरेक्ट टिक कर देना कि वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्रिक। देखते हैं मेरे दोस्त की कैसे आप आसान ट्रिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे। देखिए, इकाई के स्थान पर 6 आपको दिख रहा है, तो मेरे दोस्त यहां पे 2 संख्याएं एक साथ ले लेना और इधर वाली 2 संख्या एक साथ ले लेना। इधर की 2 संख्या में क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो 16 में इकाई के स्थान पर क्या है, देखो इकाई के स्थान पर आप कहोगे कि मेरे दोस्त 6 है, 6 दिख रहा है आपको, आप कहोगे 6 है इकाई के स्थान पर। तो जब भी इकाई के स्थान पर 6 रहेगा तो आप क्या आएगा आपके सामने, 4 या फिर 6 आएगा। क्या आएगा, 4 या फिर 6 आएगा। अब इकाई का स्थान आपको पता चल गया। अच्छा, आप सोचोगे कि 4 या 6 क्यों आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर देखोगे ना तो 16 आता है, यानी इकाई के स्थान पर यहां पे भी 6 मिलता है, और 6 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर यहां पे भी 6 मिलता है। अगर 1 से लेकर 9 तक के बीच में आप देखोगे तो सिर्फ 4 और 6 के स्क्वायर में ही आपको इकाई के स्थान पर 6 मिलेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा, 4 या फिर 6 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा, 21 लिखा हुआ है यहां पर। अब 21 देखिए किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है मेरे दोस्त। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, यानी 21 यहां पर आ रहा है, 21 यहां पर आ रहा है। तो 21 जहां पर आ रहा है उसके पहले वाली संख्या कौन सी है मेरे दोस्त, 4 है, यहां पर 4 लिख दो। यानी आप इतना समझ गए होंगे कि या तो ये संख्या 44 का स्क्वायर है या फिर 46 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 44 का स्क्वायर है या फिर 46 का स्क्वायर है, तो उसके लिए आप देखिए क्या करना है आपको। 21 जो आपने लिखा है यहां पर ना, देखिए कि 16 से ज्यादा पास है या फिर 25 से ज्यादा पास है। जिस तरफ से ज्यादा पास होगी, यानी बड़ी संख्या से ज्यादा पास, तो बड़ी संख्या ले लेंगे, और छोटी संख्या के ज्यादा पास तो छोटी संख्या ले लेंगे। अब देखिए 16 में 21 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और 21 में कितना जोड़ोगे तो 25 होगा, 4 जोड़ोगे, यानी इस संख्या के ज्यादा पास है, यानी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास है 21। तो आप यहां पर 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, 46 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं मेरे दोस्त। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हमने चैनल पर अपने बताई है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक। चलिए, अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे आप आसानी के साथ समझ जाए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3364 लिखा है। अब मेरे भाई 64 को एक तरफ ले लो, 33 को एक तरफ ले लो। ठीक है, 64 में इकाई अंक क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो जब भी इकाई के स्थान पर 4 होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्यों 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर 4 आता है, 8 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर 4 आता है, और क्या कहीं दिख रहा है,
सिर्फ 2 और 8 के ही स्क्वायर में इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, या तो 2 आएगा और या तो क्या आएगा, 8 आएगा। इतना आप समझ गए। अब 33 क्या करना है आपको, 33 को देखना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है 33। तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, यानी 33 यहां पर आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब 33 जहां पर आया है उसके ऊपर वाली संख्या देखो क्या है, 5 है, तो यहां पर 5 लिख दो। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये संख्या या तो 52 का स्क्वायर है या फिर 58 का स्क्वायर है ना आसान ट्रिक। चलिए अब देखो 52 का होगा या फिर 58 का होगा, कैसे पता करोगे। अब देखो 33 किसके ज्यादा पास है, 36 के या फिर 25 के। अब मेरे भाई 33 में से अगर 25 घटा दोगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा। ठीक है, और 33 में से कितना जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, यानी 3 ही जोड़ोगे, यानी 36 के ज्यादा पास दिख रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास है। तो बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास है तो आप क्या करोगे, यहां से बड़ी वाली संख्या लोगे। 2 8 में कौन सी बड़ी है, 8 बड़ी है। आप कहोगे आंसर क्या आएगा, 58 आ जाएगा। समझ रहे हैं, आसान है, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। एक कॉपी ले लो, पेन ले लो, साथ साथ में लगाते चलोगे ना तो आपके दिमाग में घुसता जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो 43 56 लिखा हुआ है, तो 56 को एक तरफ ही ले लो और 43 को एक तरफ ले लो। मेरे दोस्त 56 को एक तरफ, 43 को एक तरफ ले लो। 56 में देखो इकाई के स्थान पर क्या है, 6 दिख रहा है, तो 6 जब भी रहेगा इकाई के स्थान पर तो क्या आएगा, 4 या फिर 6 आएगा। यहां पर लिख लो क्या आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। क्यों 4 आएगा या फिर 6 आएगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर 6 आता है, 6 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पर 6 आता है, 1 से लेकर 9 तक और किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं। चलिए इधर तो आपका हो गया। अब 43 को क्या करना है, 43 को देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 43 आ रहा है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी यहां पर आ रहा है 43। ठीक है, अब मेरे दोस्त क्या करना है, 43 के पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, तो यहां 6 लिख दो। यानी आंसर क्या आएगा, या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब आपको क्या करना है, देखना है कि 43 किसके ज्यादा पास है, 49 के या फिर 36 के। तो 43 में से एक बारी 36 को घटा लेना, एक बारी क्या करना, 49 में से 43 को घटा देना। जो ज्यादा कम होगा उसी तरफ आपको चले जाना है। यानी 13 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और 9 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मेरे दोस्त नीचे वाली संख्या से ज्यादा पास है, 6 है, और ऊपर तो 7 दिख रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा पास है। तो 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। आंसर क्या आएगा, 66 आएगा। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। 4489 लिखा है, तो 89 ले लो एक तरफ और 44 ले लो एक तरफ। 89 में आपको क्या देखना है, 9 इकाई के स्थान पर है, तो 9 जब भी इकाई के स्थान पर होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। लिख लो 3 या फिर 7 आएगा। अब 44 में क्या करना है, आपको देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 44 आ रहा है। तो मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी 44 यहां पर आएगा। ठीक है, 44 यहां पर आ रहा है, तो 44 के पहले कौन सी संख्या है, 6 दिख रही है, यहां पर 6 लिख दो। या तो ये संख्या 63 का स्क्वायर है या फिर 67 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं। अब क्या करना है, आपको एक बारी 44 में से 36 घटा देना है, एक बारी 49 में से 44 को घटा देना है। देखना है जो संख्या छोटी होगी उसी तरफ आपको चले जाना है। यानी 14 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 9 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहां पर इतना ही आएगा ना, हाँ। तो 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ऊपर का अंतर 8 है, नीचे का अंतर 5 है, यानी बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 7 में 7 है, यानी आंसर क्या आएगा, 67 आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए आसान है, बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ आप मेरे दोस्त किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्या है, साथ साथ में लगाते चलिए। 29 लिखा है, 53 लिखा हुआ है। 29 में से क्या लेना है, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान क्या है, 9 है, तो इकाई के स्थान पर जब भी 9 होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। यहां पर क्या करोगे, 3 लिख दो, 7 लिख दो। अब 53 देखना है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 53 किसके किसके में आ रहा है, 7 का स्क्वायर देखो 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, यानी इसी के बीच में आएगा 53।
इसी के बीच में आएगा 53 और 53 के ऊपर कौन सी संख्या है 7 दिख रही है 7 यहां लिख दो। यानी कि ये संख्या क्या है या तो 73 का स्क्वायर है या फिर 77 का स्क्वायर है। कैसे पता करोगे, एक बारी 53 में से 49 घटा दो, एक बारी 64 में से 53 घटा दो। यहां देखो 53 49 के ज्यादा पास लग रहा है, 4 ही अंक है तो साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे दोस्त छोटी वाली संख्या दिख रही है तो छोटी वाली संख्या ले लो। 3 और 7 में कौन सी है 3 है, यानी कि आंसर क्या हो गया 73 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथ साथ में लगाते चलिए। 9409 लिखा है, 09 को एक तरफ 94 को एक तरफ। समझ रहे हैं बात को। इकाई का स्थान देखो 9 लिखा है, इकाई के स्थान पर जब भी 9 होगा आंसर क्या आएगा 3 या 7 आएगा। यहां पर लिख लो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब 94 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है मेरे दोस्त। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, यानी इसी के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 94। ठीक है, 94 यहीं आ रहा है। अब क्या करना है, इसके ऊपर वाली संख्या देखनी है कौन सी है 9 है, यानी या तो 93 आएगा या तो क्या आएगा 97 आएगा। अब देखो 94 81 के ज्यादा पास है या 100 के ज्यादा पास है। मेरे दोस्त आप कहोगे 100 के ज्यादा पास है, 6 साफ साफ दिख रहा है, इससे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि बड़ी संख्या के ज्यादा पास है। तो आप क्या करोगे 3 और 7 में से बड़ी संख्या ले लोगे। 3 7 में बड़ी संख्या कौन सी है 7 है आप कहोगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह रहा है 125 44, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकालोगे, अब दो संख्या पहले इधर वाली ले लेना और जितनी संख्या इधर बची उसको एक साथ ले लेना। 44 में इकाई का अंक कौन सा है 4 दिख रहा है आपको। आप देख लोगे यहाँ पे इकाई का स्थान पर अगर 4 है तो आएगा क्या 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 आएगा या फिर 8 आएगा। कैसे 2 आएगा या फिर 8 आएगा मेरे दोस्त, इकाई के स्थान पर देखो कहां कहां आ रहा है 2 के स्क्वायर में आ रहा है और किसके स्क्वायर में आ रहा है 8 के स्क्वायर में आ रहा है, इसीलिए 2 या 8 आएगा। यहां लिख लो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब 125 आपको क्या करना है 125 देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में 125 आ रहा है। किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इसी के बीच में आएगा 125। आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। इसके पहले कौन सी संख्या है 11 दिख रही है तो 11 लिख दो यहां पर। या तो ये संख्या जो दी हुई है यानी 125 44 या तो 112 का स्क्वायर है या फिर 118 का स्क्वायर है। ठीक है, या तो 112 का स्क्वायर है या तो 118 का स्क्वायर है। अगला स्टेप क्या होगा मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। क्या करना है 125 को देखना है किसके ज्यादा पास है 144 के या फिर 121 के। आप कहोगे 121 के ज्यादा पास है क्योंकि 4 ही अंक तो दिख रहा है बीच में। ठीक है, 4 ही अंक दिख रहा है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा छोटी संख्या के पास है तो 2 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है 2 है। आप कहोगे आंसर आएगा 112। आ रहा है, बिल्कुल आसान है, आप भी लगा सकते हैं आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त है 13,689। 13,689 में आपको क्या करना है 89 को एक तरफ ले लेना, 136 को क्या करना है दूसरी तरफ ले लेना है। अब क्या करोगे 89 में देखो इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 9 दिख रहा है आपको। तो 9 जब भी इकाई के स्थान पर होगा 3 आएगा या फिर 7 आएगा। लिख लो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, अब 136 देखना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो किनके किनके बीच में आ रहा है 11 के और 12 के बीच में आ रहा है 136। ठीक है, अब 136 के ऊपर देखो यहां कौन सी संख्या यानी कि 11 है तो 11 लिख लो। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो दी हुई है यानी 13,689 ये या तो 113 का स्क्वायर है या फिर 117 का स्क्वायर है। अब देखो किसकी संख्या से ज्यादा पास है मेरे दोस्त 136 में से एक बार 121 घटा लो, एक बार 144 में से 136 घटा लो, जो कम आएगा उसी तरफ आप चले जाना है। 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा यानी 15 का अंतर है और यहां 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा। इधर सिर्फ 8 का ही अंतर है तो मेरे दोस्त इधर 8 का ही अंतर है, इधर कम का अंतर है, यानी कि क्या हो जाएगा बड़ी संख्या है तो 3 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी होगी 7 होगी। आप कहोगे 117 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं। चलिए आसान है, बिल्कुल आसान है। आप भी दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे आसानी के साथ आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, यहां देखिए क्या है क्वेश्चन 15,376 लिखा हुआ है तो 76 को एक तरफ ही ले लो और 153 जो बचा है उसको दूसरी तरफ ले लो। 76 में इकाई का स्थान क्या है 6 है तो जब भी इकाई के स्थान पर 6 रहेगा तो क्या आएगा 4 आएगा या फिर 6 आएगा। आप लिख दो 4 या फिर 6 आएगा।
153 लिखा हुआ है, देखो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है मेरे दोस्त। यहां पर देखो 153 यहां आएगा 12 और 13 के बीच में, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, यानी बीच में क्या आएगा 153 आएगा। अब 153 के ऊपर कौन सी संख्या दिख रही, 12 दिख रही है, तो 12 लिख दो यहां पर, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या दी हुई है 15,376 या तो 124 का स्क्वायर है या फिर 126 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है कैसे पता करोगे, एक बारी 153 में से ऊपर वाली संख्या यानी 144 घटा दो और एक बारी 169 में से 153 घटा दो। जो संख्या छोटी मिले उसी तरफ चले जाना है आपको। 13 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां पर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 4 में से 4 0 यानी 9 का, ऊपर तो 9 का अंतर हो गया, नीचे कितने का अंतर है, नीचे देखो 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, यानी 16 का अंतर आ जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या लेनी है, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी संख्या है, यानी कि यहां पर 4 और 6 में छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। आप कहोगे 124 का स्क्वायर है ये संख्या। समझ रहे हैं, आसान है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21,609। 21,609 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 09 को एक तरफ ले लो, 216 को एक तरफ ले लो, ठीक है। 09 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो जब भी इकाई के स्थान पर 9 हो तो क्या आएगा, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब 216 देखो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 216 मेरे दोस्त 14 के और 15 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 216, ठीक है, यहां पे आ रहा है। अब इसके ऊपर कौन सी संख्या 14 दिख रही है, तो 14 यहां लिख दो, ठीक है। या तो ये संख्या 143 का स्क्वायर है या फिर किसका स्क्वायर है, 147 का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर होगा कैसे पता करोगे, अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको फटाक से पता होना चाहिए क्या करना है आपको। एक बारी 216 में से 196 घटा देना है, एक बारी 225 में से 216 घटा देना है। तो देखने पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, किसके ज्यादा पास हो सकती है, 225 के ज्यादा पास है, साफ साफ दिख रहा है। 15 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से अगर 6 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा, 9 इधर तो 9 है अंतर, और इधर कितना है, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 9 जाएगा तो 20, इधर मेरे भाई ऊपर तो 20 का अंतर है, यानी नीचे कम अंतर है तो नीचे वाली लेंगे, यानी बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3 7 में 7 है, यानी आंसर क्या आएगा, 147 आएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है आप उसका वर्गमूल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।